नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जिस तरह से ट्रस्ट के सदस्यों पर सवाल उठे हैं, उसने एक नए मुद्दे को भी जन्म दे दिया है कि आखिर मंदिरों में आने वाले चढ़ावे को लेकर जो बंदरबाट होती है, उसे कैसे रोका जाए। पवित्र धर्म स्थलों पर जिस तरह से लोग अधर्म का काम करते हैं, उस पर कैसे प्रतिबंध लगाया जाए। आखिरकार मंदिरों में आने वाला दान और चढ़ावा, इसे चोरी से कैसे बचाया जाए। पिछले साल वक्फ बोर्ड को लेकर एक बहस शुरू हुई थी, जिसमें कई उदाहरण दिए गए थे कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किस तरह से होता है। केंद्र सरकार संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लेकर आई, जिसके तहत सरकार ने वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने को लेकर हरी झंडी दे दी। और अब इसी अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल कर दिया है। वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों के शामिल होने पर हंगामा मचा हुआ है। सरकार की तरफ से इस फैसले के पीछे वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने का उदाहरण दिया जा रहा है। वहीं मुस्लिम समाज इसे मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहा है और इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात करता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने के मध्य प्रदेश सरकार के फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। आखिरकार धार्मिक स्थलों में आने वाले दान, चढ़ावे और उनकी संपत्तियों की देखरेख कैसे की जाए। वक्फ संपत्तियों की बंदरबाट को लेकर मंदिरों में दान और चढ़ावे की चोरी देश के लिए एक बड़ी समस्या है। अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य रखकर वक्फ संपत्तियों को बंदरबाट से बचाना है, तो फिर जो मंदिर निजी ट्रस्ट या समितियों के जरिए चलते हैं, उसमें दखल क्यों नहीं हो रहा। हालांकि दक्षिण भारत के कई मंदिर ऐसे हैं जिनका संचालन सरकार के हाथ में है, जिसके जरिए प्रशासक पूरे मंदिर का संचालन करते हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां सरकार मंदिरों का संचालन अपने हाथ में लेना चाहती है, लेकिन कई बार साधु संतों के विरोध की वजह से सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चढ़ावा चोरी का मुद्दा पूरे देश पर हावी हुआ, उसने सरकार के सामने एक नई चुनौती पेश की है कि आखिर जो मंदिर निजी ट्रस्टों के भरोसे चल रहे हैं, उसमें सुधार कैसे होगा। क्या वक्फ बोर्ड की तरह मंदिर ट्रस्टों में गैर हिंदुओं को रखकर व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है। क्या गैर हिंदुओं को मंदिर ट्रस्टों में शामिल करके चढ़ावे पर और ज्यादा बेहतर तरीके से निगरानी की जा सकती है। ट्रस्ट में महिला सदस्यों को शामिल करके क्या चढ़ावे की चपत बचाई जा सकती है। देश के कई बड़े मंदिर ऐसे हैं जिनका सरकारी नियंत्रण में बेहतर संचालन हो रहा है। प्रशासक किस जाति या धर्म का है, यह मायने नहीं रखता। जो सरकारी व्यवस्था है उसी के हिसाब से पालन होता है, जिसके जरिए मंदिरों की देखरेख और प्रबंधन संभल जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखने और वक्फ कानून के तहत ही बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य शामिल करने को लेकर जो फैसला लिया, उस पर हंगामा मचा है। इसी तरह अयोध्या में जब सरकार के नियंत्रण में इसको देने की बात हो रही है, कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की बात हो रही है, तो कुछ साधु संत विरोध कर रहे हैं। आखिर धार्मिक मामलों में जब सरकार की तरफ से कुछ बेहतर करने की कोशिश होती है, तो इसका विरोध क्यों शुरू होता है, इसका रास्ता क्या है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद ये था कि वक्फ की संपत्तियों पे तो उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट। इसके लिए कई सारे सकारात्मक संशोधन भी किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से, जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, तो उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना। सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुका था कि 2 से ज्यादा नहीं रखे जाएंगे और अभी मामला विचाराधीन है। मेरी बड़ी आपत्ति है कि इतनी जल्दी आवश्यकता क्या थी, ऐसी क्या जरूरत थी, वो तो बताने का प्रयास सरकार करे। और फिर 2 से सुप्रीम कोर्ट से आगे हो गई मोहन सरकार, 2 से 3 सदस्य कर दिए। सीधी सी बात है कि जिस बोर्ड में
चाहे हमारा काशी विश्वनाथ का बोर्ड हो, राम मंदिर का बोर्ड हो, क्या यहाँ पे सिख समाज से कोई हो सकता है? मुस्लिम समाज से कोई हो सकता है? क्या दानिश अंसारी उनके मेंबर हो सकते हैं? जब नहीं हो सकते तो आपका यहाँ क्या काम है? सीधा सा मकसद ये है कि उम्मीद पोर्टल के जरिए वक्फ का रजिस्ट्रेशन फेल्ड कराया गया। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 40% प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगी, जो 6 महीने का समय था। तो सीधा मकसद ये है कि सरकार वक्फ की जो बड़ी लैंड प्रॉपर्टीज है उसको लूटना चाहती है। सरकार की जो मंशा है गरीब पसमानदा मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिनका वो हक था, तो सरकार का ये सराहनीय कदम है और महिलाओं को भी शामिल कर रहे हैं। तो एक और अच्छी बात है, क्योंकि हमारे घर की जो महिलाएं हैं पढ़ लिख के आई हैं, तो उनको भी बराबरी का हक है और हमारा संगठन भी यही चाहता है कि हमें बराबरी मिले। कि हमेशा की तरह जिस धर्म की बॉडी हो, वक़फ़ की अगर मुसलमानों की बाप दादाओं की प्रॉपर्टियों को उन्होंने विरासत में लिया है, तो इसमें अगर उसी कम्युनिटी का इंसान अगर उसमें होए तो कम्युनिटी और सबके हार्मनी के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी जो फैसला होता है वो हमें मंजूर है कि इस कानून को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये इससे नुकसान होगा, इससे परेशानियाँ बढ़ेंगी, इससे मुसीबतें आएंगी, क्योंकि वो सब इस मसले में मजहबी मामलात हैं, क्योंकि हमारी इबादत का मसला है, हमारी नमाज का मसला है, हमारे रोज़े का मसला है, हमारी इस्लामी तालीम का मसला है। ये सारी चीज़ें वो सब नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग बहुत मुखालिफत करते हैं, इसको हम पसंद नहीं करते। और अगर आपको रखना ही है तो पहले भी वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट की तरफ से CO हुआ करते थे, कलेक्टर रेंज के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करते थे, वो रखें। अगर आपको लगता है कि भाई इसको और अच्छा करना है तो एक की जगह 2 रख दीजिए, लेकिन बगैर किसी पद पे रहे हुए बाहर के आदमी को लाकर आप अंदर एंट्री कराना है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की नियत हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में, वक्फ बोर्ड की चीज़ों में सही नहीं है। इस देश में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। जब भी कोई बातचीत हो तो गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, ऐसी तमाम बातें होती हैं। ये भी बात सही है कि हिंदू जा कर के और नमाज नहीं पढ़ने लगेगा, और किसी मुसलमान से भी उम्मीद नहीं होती है कि वो हनुमान चालीसा पढ़े। यानी अपने अपने धर्मों को मानने की, इबादत करने की आज़ादी हमारे यहाँ, हमारे संविधान में हमें है, और आपस में मिलजुल करके रहना ये एक भारतीय परंपरा या संस्कृति का हिस्सा है। इसमें कहीं किसी को कोई दो राय नहीं। बातें जैसी अच्छी होने लगती हैं, मतलब जो बड़ी बात करनी होगी तो यही बातें यहीं से शुरू ही होंगी। मामला फंसता है माल पर। पैसा देख करके किसी की भी नियत डोल जाती है, फिर धर्म, आस्था, जाति, वर्ग, ये सब चीजें पीछे चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में गरीब तबका नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि मुसलमानों में गरीब तबका नहीं है, और उच्च वर्ग भी अपनी तरह का, मध्यम उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, ये सभी पर्याप्त अवस्था में मौजूद हैं। आज की डेट में सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो भी मुसलमानों के लिए कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। वजह उसकी ये है कि देश आगे बढ़ चुका है। कब उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, उससे पहले उन्होंने सर्वे किया था, और वो रिपोर्ट अभी तक जिस तरीके की स्थितियों में फंसी है, लागू होना ना होना, अब तो नया कुछ बनावे, नए सर्वे आए तो उसके ऊपर सोचा जाए। वरना मुसलमान भी बेहतर स्थिति में है और हिंदू भी बेहतर स्थिति में है, और जो नहीं है वो दोनों में है, या बाकी समाज में भी है। तो इस तरीके की एक स्थिति कमोबेश आज की तारीख में बनी हुई है, ये सामने से दिख रहा है। इसमें किसी सरकारी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि मंदिरों में या मस्जिदों में या वक्फ के जरिए जिस तरीके से संपत्ति इकट्ठा होती है, दान चढ़ावा आता है, और उसके बाद जो कुछ होता है तो उसका नियंत्रण कैसे हो। जैसे अयोध्या में हुआ तो उससे भी दिक्कत है, वक्फ की तरफ से होता है तो उसमें भी दिक्कत होती है। और बड़ी चीज यह है कि सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरीके की स्थितियां बन ही जाती हैं, जहां काला सफेद होता रहता है। अब किया जाए तो क्या किया जाए, इसी बात को हम आज अपनी चर्चा में टटोलने की कोशिश करेंगे। सुमिता चौबे जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। शौर्या सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़े से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर शाहिद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।
डॉक्टर शाहिद, मुझे लग रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है आपसे कि थोड़ा सा गाड़ी साइड में लगा लें, वरना होता क्या है कि नेटवर्क कटता है, आपकी आवाज में आएगी दिक्कत और फिर चर्चा मुकम्मल होगी नहीं। आपका भी समय जाया होगा, दर्शकों का भी, और हमें बड़ा अफसोस होगा। मेरी आवाज आ रही है शाहिद जी? हाँ, और ये मैंने गाड़ी रोक ली है। बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आपने गाड़ी रोक ली। अब हम तसल्ली से आपसे बात कर पाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे। जी बिल्कुल। शाहिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार ने यह फैसला किया, केंद्र में पहले हुआ, 2 गैर मुस्लिम आकर के वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड होता है उसमें शामिल हुए, मध्य प्रदेश में हुआ, यूपी में भी सुन रहे हैं कि सरकार तैयारी कर रही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब मजहबी बातों में मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू मुसलमान का जो धर्म पैमाना है उसमें कोई आपत्ति होगी। इसी तरीके से अयोध्या का जो प्रकरण आया है वहां पर भी ये बात हो रही है कि भाई सीईओ नियुक्त हो जाए या सरकारी हो जाए, और उसमें भी कुछ इस तरीके की हो सकता है आगे चल करके बात आ जाए कि भाई मुस्लिमों को भी शामिल करो वगैरह वगैरह। तो अभी आप तो पढ़े लिखे जानिब से आते हैं, तो क्या आपका विचार है इस मामले में? देखिए, ऐसा है, ये जो मामलात हैं, जो दीनी मामलात होते हैं, तो इसमें कई तरह की पाबंदियां भी होती हैं, और उसको किसी गैर मजहब का कोई अगर शख्स उसमें है तो उसको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए जहां तक होना चाहिए कि कोई भी कमेटी इसमें बने, मान लीजिए वक्फ बोर्ड की कोई कमेटी है या किसी मस्जिद की कोई कमेटी है, तो इसमें कोई दूसरे रिलीजन का कोई भी इंसान जो है वो खुल के काम करने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कि दूसरा धर्म का आदमी आएगा तो वो मामला बेहतर बनेगा नहीं, ना वो आपको समझ पाएगा ना आप उसे समझना चाहेंगे, तो मामला फंसा रहेगा। वो खुलकर काम नहीं कर पाएगा। फ्रैंकली जो काम होता है उसको करने में दिक्कत होगी। डॉक्टर शाहिद, फ्रैंकली तो कई चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर बड़ा बवाल होता है। पता चला कि वक्फ की संपत्ति पे कारोबार हो रहा है, वक्फ की संपत्ति को हड़पा जा रहा है। ये जो खुल करके काम होता है वो भी रुकना। अगर कहीं पे ऐसा कुछ है तो उस पर भी जो है वो पाबंदी लगना चाहिए। तो वो कैसे लगेगी? वही तो सरकार कह रही है कि इसमें थोड़ा सा इधर उधर कर लेंगे तो हो सकता है कोई चुगली उगली कर दे, तो उसके बाद मामला ठीक रहेगा। आपकी चुगली हम करेंगे, हमारी करिएगा आप, सरकार की बल्ले बल्ले रहेगी। नहीं, तो चुगली से काम तो नहीं चलना है ना। हमें ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी में कोई ईमानदार लोग हैं नहीं। 10 लोग हैं, 10 में से 8 ईमानदार हैं, 2 बेईमान हैं। तो उन बेईमानों को ढूंढना पड़ेगा हमें, आपको। चलिए ठीक है, और उस पर काम करना होगा। उस पर काम करना होगा। मैं अब स्वामी जी का रुख करता हूं, एक ओपिनियन स्वामी जी की भी ले ली जाए। स्वामी जी, जो सवाल डॉक्टर साहब से था हमारा, वही आपसे भी है। सवाल में केवल मुस्लिम धर्म के बजाय हिंदू धर्म हो जाता है। अयोध्या का मसला सामने है, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां पर चंदा चढ़ावा सरकार के नियंत्रण से जाता है, दक्षिण भारत के कई हैं और भी जगह हैं, लेकिन इसका पैमाना अगर इस तरीके का बने या बना ही दिया जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, स्पष्ट है शेखर जी, आपने बड़ा मतलब जिसे कह सकते हैं बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा है। अब ये वास्तव में इस देश की हकीकत है। इस हकीकत के अंदर आप समझिएगा कि आपने पहली लाइन में बोला, सवाल जब माल पानी का आता है तो कब किसकी नियत कहाँ फिरती है। उसके अंदर न धर्म बचता है, न वर्ण बचता है, न जाति बचती है, न ही कोई राजनीतिक दल बचता है। हर जगह पर हर शाख को उल्लू जाकर के बैठ ही जाता है। तो हम इस उल्लू को पकड़ने के लिए बड़ी सीधी सी बात बताई थी कि जैसे हिंदू धर्म की मैंने बात करी है और निरंतर रूप से मैं कर रहा हूं, तो ये कर रहा हूं कि 13 अखाड़े, 4 शंकराचार्य,
5 शर्माचार्य, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, विद्वत परिषदें हैं, ये और समाज के बड़े प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। अंतर धार्मिक भी होना अच्छा है, क्योंकि सवाल ये है कि इनकम और उसका री इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर निगाहें रखना जरूरी है, वो पेरूजल जरूरी है। तो यदि हमारी आय हो रही है तो उस आय का उपयोग कहाँ हो रहा है संस्था का धार्मिक, वो देखना आवश्यक है। वो सुरक्षा पे है, शिक्षा पे है, चिकित्सा पे है, ये सुनिश्चित करना होगा। इसलिए मैंने सनातन आयोग की बात करी थी सनातन परिप्रेक्ष्य में, किंतु पूरे देश के धर्म की बात जब आप कर रहे हैं शेखर जी, बड़ा व्यापक आपने चिंतन किया है और इस चिंतन के अंदर मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। वो निर्णय लिया है कि वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिमों को रखा और धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। वो करेंगे तो बात किस पे कि भूमि अधिग्रहण क्या है, वो बात करेंगे कि आय क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट राष्ट्रीय हित में है कि नहीं है। तो बड़ा अच्छा रहेगा। चुगली शब्द नहीं कहूंगा, उसे कहूंगा कि एक वॉचमैन की तरह वो कार्य करेंगे, वो बड़ा अच्छा रहेगा। वो अंतर धार्मिक संवाद को भी मजबूत करता है। जी ठीक है स्वामी जी, अब हम जरा राजनीतिक दलों को भी टटोलते हैं। पहले हम चलेंगे समाजवादी पार्टी के पास। समाजवादी पार्टी एक समय था जब MY फैक्टर से ही अपनी राजनीति को चलाती थी, या उस पे उसको बहुत ज्यादा, मतलब अगर कोई कह रहा है तो हाँ ठीक है, खम ठोक के वो भी आगे आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी धीरे से हिंदुत्व के लिए भी अपना शंख फूंक रही है। अखिलेश जी ने कहा भी है कि भाई ये अयोध्या में जो मामला आया है, इसने कान खड़े कर दिए हैं सनातनी समाज के। शौर्य जी, मैं आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगा कि जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है और यह कहा जाता है कि भाई समाजवादी पार्टी या बहुत सारे अन्य दल जो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीति में, उनका यह कहना होता है कि हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे और सब एका है और वगैरह वगैरह, गंगा जमनी तहजीब। तो इसमें जो बात आ रही है कि वक्फ के बोर्ड में अगर हिंदुओं को शामिल किया 2-4, या कोई मंदिर ट्रस्ट है उसमें 2-4 मुस्लिमों को भी शामिल किया, तो अच्छा है ना देश की राजनीति के लिए। कुछ हम उनको समझेंगे, कुछ वो हमें समझेंगे और ये भाईचारा बढ़ेगा। इसमें क्या दिक्कत है? इस पे क्यों राजनीति हो रही है? जी शेखर जी, देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और समाजवादी एक जो आइडियोलॉजी है उसको समझने के बाद अगर मैं आपसे कहूं तो मैं ये कहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा संतुष्टिकरण की राजनीति की है, कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर शाहिद साहब किसी पद पे नहीं हो सकते, उसी तरीके से शौर्या सिंह वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर क्यों होनी चाहिए, ये भी समझने वाली बात है। तो उसी तरीके से ये धर्म और सौहार्द की जो बात होती है उसको साझा करने में दोनों धर्मों के बीच में जो भी डिफरेंसेस आ रही हैं या बनाई गई हैं, लाई गई हैं, वो जो पैदा हो रही है उसको ना आगे बढ़ाने के लिए हमें यही करना चाहिए कि हमें किसी के भी रिलीजन या रिलीजियस चीजों के अंदर नहीं घुसना चाहिए। अगर आप दूसरे के रिलीजन के अंदर घुस रहे हैं तो फिर आप अपने रिलीजन के अंदर भी वो डायमीटर सेट करिए कि आप उनको भी अपने पास जगह दीजिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपको किसी और के रिलीजन के अंदर घुसना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए भी है, जैसे अभी हमारे शाहिद साहब है, उन्होंने बोला कि हमारा जो कल्चर है, मैं ये कहती हूँ कि मैं जिस जगह से आती हूँ हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी बहुत ज्यादा है। हम लोग शुरू से ईद पे जाते हैं, सेवैयां भी खाते हैं, उनका कल्चर भी देखते हैं, बहुत भाईचारा वाला फैक्टर रहा है हमारे यहाँ। लेकिन हमको नहीं पता कि उनके यहाँ मुहर्रम में क्या होता है, हमें नहीं पता उनके यहाँ ईद में क्या होता है, हमें नहीं पता कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज वो कर सकते हैं, उनकी नियमावली में क्या है, हमें नहीं पता। उसी तरीके से हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चर में कब कब कौन सी चीजें क्या होती है, वो भी शाहिद साहब को पूरी तरीके से अंदरूनी तरीके से नहीं पता होगी। और ना ही मैं ये चाहूंगी कि उनको बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी होने की भी जरूरत है, क्योंकि वो उनके लिए किसी काम की नहीं होगी। अभी जिस तरीके से
हम वक्फ बोर्ड की जमीन और वक्फ बोर्ड के फंड्स के ऊपर इतनी नजर रखे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी नजूल की जमीनें हैं, जो नजूली सरकार की जमीनें हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है और कहाँ हो रहा है, उस पे कितनी फैक्ट्रीज बनी है, इंडस्ट्रीज सेटअप्ड हैं, उन पे क्या हो रहा है, होटल्स बने हुए हैं, अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं, इस पे भी हमें संशोधन कर लेना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। अब जो बात आपने कही है शौर्या जी, उसमें दो चीजें हैं। एक तो नजूल की जो जमीन है उस मामले को, नजूली क्या, आप रेलवे के किनारे देख लीजिए, रेलवे की तमाम एक जमीन है, और आप किसी भी मतलब देश के किसी कैंटोनमेंट में चले जाइए, वहां पर जाकर के देख लीजिए जो स्थिति है छावनी परिषद की। तो ऐसा नहीं है, कहाँ किस तरीके के कब्जे हैं, उन चीजों को लेकर के तो देश को जागरूक होना ही चाहिए। ये चीजें बड़ी संवेदनशील हैं। लेकिन जो बात आपने कही, देखिए मौलाना साहब के अगर वक्फ बोर्ड में फर्ज कीजिए कि हम शामिल हैं, मतलब मैं अपने कोई उदाहरण ले लेता हूं, मौलाना साहब आप बुरा मत मानिएगा, अभी किसी को कहेंगे तो वो कहेगा आप ये मीडिया वो मीडिया, तो मैं पत्रकार होने के नाते मैं कहता हूं कि मैं आपके वक्फ बोर्ड में शामिल हूं। अब मौलाना साहब ने बताया कि भाई शेखर भाई ऐसा है कि वो जो यहियागंज की फलानी जमीन है वो वक्फ बोर्ड में शामिल हो रही है, तो हम उनसे पूछेंगे कि अच्छा भाई बताइए मौलाना साहब शामिल हो रही है तो उस पर क्या होगा। कहीं उस पर जो है वो गरीब बच्चों के लिए तालीम के लिए एक स्कूल बनेगा, इसलिए फलाने आदमी ने उसको वक्फ की संपत्ति से अटैच किया या वक्फ को दान दिया है, मतलब जो भी आप उसको कह लें। हम कहे बहुत अच्छी बात है। अब पता चला कि कुछ दिनों के बाद वहां पर एक अपार्टमेंट तैयार होने लगा या कोई मार्केट बनने लगी, तो मैं हल्ला मचाऊंगा, मैं कहूंगा कि अरे शाही साहब देखिए क्या हो रहा है यहां पे, हम लोग तो स्कूल खोल रहे थे, यहां तो दुकानें बन रही हैं। इसी तरीके से फर्ज कीजिए कि शाहिद साहब मान लीजिए अभी ट्रस्ट में सदस्य होते, अंदर नहीं जाते वो, लेकिन उनको अगर ये बात उड़ते उड़ते भी कहीं से पता चलती या बैंक में कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, वो बैंक के कैशियर से वहां पे उस समय पे जाकर के अगर अपनी नजरबंदी कर लेते तो हो सकता है उनको भी वैसे ही हल्ला मचाने का मौका मिलता कि भाई चोरी हो रही, यहां पे मामला गड़बड़ है, अंदर देखो क्या हो रहा है। तो ये तो अच्छी चीज है ना, इसमें क्या बुराई है। और हम तो धर्म के मामले में जा ही नहीं रहे हैं, मेरी नजर तो सिर्फ महात्मा गांधी पर है, वही महात्मा गांधी जो सिर्फ हिंदुस्तान में करेंसी पर छपे हुए नजर आते हैं, बाकी कहीं है नहीं, वो दीवार पर टंगे हैं फोटो के रूप में, और यह हमारी जेब में पड़े हैं। शौर्या जी। हाँ जी शेखर जी, आपकी बात का जवाब मैं इसको इस तरीके से दे सकती हूँ कि अगर कोई एक वक्फ बोर्ड पे अगर कोई जमीन देके जाता है और वहां पे स्कूल बनने की बात होती है, हाँ। तो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना शेखर जी कि अगर कोई हमारी कम्युनिटी का वहां पे हो और वो ये कह दे कि स्कूल, और वाकई वहां स्कूल बनने वाला हो, और कोई ये कह दे कि इतने सारे मदरसे जिस तरीके से बंद हो गए, मदरसे नहीं बनने चाहिए या तालीम के लिए स्कूल नहीं बनने चाहिए, तब तो अगर वाकई अगर जेन्युइन फैक्टर से वो काम होने वाला होगा वो तो नहीं हो पाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर ऐसा कोई डिसीजन लेने के लिए किसी को रखना है, हाँ। तो कोई अधिकारिता पैनल आप रख दीजिए ना, कि वो जांच की कमेटी बना दीजिए। अच्छा ठीक है, अधिकारी वाले मसले पे मैं अभी आऊंगा, उस पे तो मैं सभी लोगों से जवाब लूंगा। अधिकारी वाले कोट अनकोट में रोक देते हैं इसको, क्योंकि अधिकारियों की अपनी एक अलग जाति है, वो धर्म और जातियों से ऊपर हैं, उनकी अलग प्रजाति है। अधिकारी तो प्रजातियों में आता है। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा सुमिता चौबे जी कि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, केंद्र सरकार ने किया, एमपी सरकार ने किया, अभी यूपी में भी होने को है, ये एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को क्या मिलता है? मौलाना साहब दुखी हो जाते हैं, डॉक्टर शाहिद साहब परेशान हो गए, स्वामी जी भी कह रहे हैं कि भाई हम ठीक है, मतलब वो थोड़ा उदार हृदय के हैं, क्योंकि हिंदुओं की उदारता, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी कह गए थे कि ये देश सेकुलर हिंदुओं की वजह से है, तो स्वामी जी ने अपनी वो भी उदारता दिखा दी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को करने में मजा क्या आता है? मंदिरों में आप मुसलमानों को लेंगे नहीं और मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को डाल दिया, ये कैसी गजब नाइंसाफी है भाई? जी नमस्कार, एडवोकेट सुनीता चौबे बोल रही हूँ। ये अगर मंदिरों में किसी मुस्लिम पर्सन को ले भी लिया जाए तो हमारे आस्था में उनको विश्वास ही नहीं होगा, तो अरे फिर आस्था की बात ही नहीं है, वो मैं आस्था पे जा ही नहीं रहा। नहीं मानते हैं, मंदिर को मंदिर नहीं मानते हैं। अरे सुमिता जी आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं आपके साथ में आकर के बैठूं, आप वकील हैं, मेरी नजर आपकी कानून की किताब पे थोड़ी है, गले में कितना माल आ रहा है मेरी नजर तो उस पे है। यही वक्फ में भी होता है, यही अयोध्या में भी मामला है, बस इतने पे रहिए।
नहीं, आपके सवाल जो थे वो सवाल यही था कि मंदिरों में मुस्लिम को क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो पूजा करने के लिए थोड़ी उनको पंडित थोड़ी बनाना है हमें, वो ट्रस्ट में राम शामिल हो। मंदिर ट्रस्ट में मुस्लिम पर्सन को लिया तो गया था, फिर इतने विवाद छिड़े कि फिर पूरी तरह से ट्रस्ट को डिसीजन लेना पड़ा। तो फिर ये वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल क्यों किया? जी, ये तो अपना जो भारत देश है वो हिंदू बहुल देश है, तो इसमें इसलिए कि अगर कहीं भी कोई अनियमितता पाई जाएगी तो हिंदू उसका कम से कम ट्रांसपेरेंसी के साथ तो बात रख पाएंगे ना उसमें, इसीलिए उनको हिंदू सदस्य को रखना जरूरी बिल में संशोधन करके लाया गया। जो अयोध्या में हुआ वहां कौन से मुसलमान थे? वहां पे तो सारे जो लोग थे वो लिस्ट होगी आपके पास? अयोध्या का मामला अभी भी एसआईटी गठन हुआ है, उसमें जांच चल रही है, उसको पूरी तरह से अभी डिसीजन नहीं लाया जा सकता है, डिसीजन पे नहीं है कि उसमें क्या अभी किसके ऊपर अरे आरोप चोरी हुई या नहीं हुई सुनीता चौबे जी, इस बात को समझ रही है कि नहीं समझ रही है? अभी अंडर नहीं, चोरी हुई है कि नहीं हुई है इतना तो आपको भी पता होगा। हाँ, चोरी हुई है, लेकिन तो फिर एक बात इतनी बात है, जो चोरी हुए सामान है जिन्होंने वो दान सब छोड़ दिए दीजिए, हैं, वो छोड़ दीजिए आप। कर मैं बता कह रहा रहे हैं हूँ कि हमने ये दान सुमिता दिए थे, जी, हमने ये दान दिए थे, ये वो छोड़ समझ दीजिए में आप, नहीं आ रहा है। वो सब छोड़ दीजिए। कोई भी मैं कह रहा हूँ कि confuse हो चोरी जा रहा हुई, है कि चढ़ावे में चोरी हुई ना सुमिता जी, ये तो आप भी मान रही हैं जी हो गई। हाँ, अब ये इस बात का तो भाई सभी अगर को दुख डॉक्टर, है, मैं कह रहा हूं कि खेद है अगर डॉक्टर हमारे- शाहिद होते, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए उस ट्रस्ट में डॉक्टर शाहिद भी होते तो हो सकता है कि वो इस बात का विरोध करते कि भाई ये इन सब कार्य ये मामला ठीक नहीं हो रहा है, लोग तो ज्यादा आ रहे हैं, चढ़ावा ज्यादा आ रहा है, पैसा कम क्यों हो रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? वही काम हिंदुओं को करना है उनके वक्फ बोर्ड में। हाँ, तो ये सारी चीजें जब शुरुआत में ट्रस्ट में मुस्लिम सदस्य को रखने की बात आई थी तो उस टाइम सभी जो हिंदू संगठन थे विरोध किए, देश में तो अराजकता बढ़ जाती तो ना। आप उस हिसाब से तो उस हिसाब से वक्फ बोर्ड में जो हिंदू पड़ा, उस हिसाब से तो वक्फ बोर्ड में जो हिंदुओं को शामिल करने की बात मुस्लिम विरोध कर रहे हैं वो भी ठीक है, क्यों कर रही है बीजेपी? बीजेपी ऐसे नॉर्मल किसी सदस्य को तो रख नहीं रही है, वो तो उसमें जो भी डेजिग्नेटेड जज है या कोई आईएएस अधिकारी है उसको रख रही है, कोई चुनाव करके तो जा नहीं रहा है उसमें, अनपढ़ कोई भी अरे तो इनके यहाँ भी बहुत सारे हैं, सिटीजन हो, बहुत सारे जज हैं जो मुस्लिम हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं जो रिटायर हुए हैं जज, वो अधिकारी मुस्लिम हैं और सिख भी हैं, तो आप ऐसे लोगों को भी शामिल कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट तक के जज रहे हैं ट्रस्ट में मुसलमान, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत सुप्रीम नहीं। कोर्ट में मुस्लिम जज हैं, तो मुस्लिम जज तो आज भी हर जगह है, लेकिन अगर वो मंदिर में आस्था का विषय है तो आस्था के विषय को लेके अब जब गवर्नमेंट को पूरी अरे तरह से मस्जिद चैलेंज उनके कर लिए दिया आस्था जाएगा का तो विषय यहाँ है। तो आप समझ ही रहे हैं कि माहौल खराब हो जाएगा। काहे को माहौल खराब हो जाएगा? आप उनके मस्जिद में जाकर के या वक्फ में जाकर के कुछ भी करें वो माहौल नहीं खराब हो रहा, आपके मंदिर में आ गए तो माहौल खराब। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी मस्जिद में हिंदू कहाँ दिखता है? हिंदू जाता ही नहीं है। आप मंदिर में किसी को भी ला सकते हैं, मंदिर में सिख ईसाई मुस्लिम सभी आते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मस्जिदों में हिंदू लोग नहीं जाते हैं। अच्छा, भाजपा ही नहीं जाते हैं, हिंदू जाते हैं मैडम, भाजपा ही नहीं जाते हैं। भाजपा अपना को आप कोई अधिवक्ता हैं, थोड़ा सा तो मान नरम भाजपा कोई रखिए। किसी को रोक नहीं रखी भाजपा है, नहीं लेकिन जाते हैं, अगर हिंदू मान लीजिए जाते कि हैं। हमारे बहुत अंदर अच्छे नमाज पढ़ने की अच्छे क्षमता नहीं रहेगी तो हम और मस्जिद अरे में नमाज जाके पढ़ने क्या के लिए कौन करें? करे? ठीक है ठीक है ठीक है शौर्य जी, ठीक है सुमिता जी, ठीक है, प्रधानमंत्री जी भी गए हैं। अभी हम वापस चर्चा पे आने दीजिए हमें, ये मामला इतना आसान है नहीं। सुमिता जी अपनी दलीलें रख रही हैं लेकिन रखते रखते फंस भी रही हैं उसमें। सुमिता जी आप थोड़ा सा और विचार कीजिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास अगले राउंड में। मैं स्वामी जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों की भी आपने मंशा को समझा है, कुछ जगह ऐसी है जहां बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वजह यह है कि मुसलमान अपनी जगहों पर, कुछ जगहों पर वो बिल्कुल एंट्री देना नहीं चाहता है। उस लिहाज से समाजवादी पार्टी उस भावना की रेस्पेक्ट करते हुए शौर्या जी जो बात कह रही हैं कि भाई नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट है।
ऐसा नहीं है कि अगर अखिलेश जी ये बात कहें, अखिलेश जी अगर ये बात कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, शौर्या जी इसी चीज को उलट भी देंगी। लेकिन जो चीज हो रही है उसमें जो मुसलमानों की एक रिजिडिटी है उसको देखते हुए शौर्या जी उस बात को नहीं कह पा रही हैं। लेकिन हिंदुओं के लिहाज से, अच्छा हिंदुओं को भी वो कह रही है कि भाई इधर भी मत रखो उधर भी मत रखो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन जो कॉमर्शियल मामला है धर्मों का जो व्यावसायिक मामला है उसमें क्या दिक्कत है अगर अन्य जातियों के या धर्मों के लोग आकर के उसमें बैठ जाएं तो? बिल्कुल शेखर जी, मैं आपके बहुत गंभीर चर्चा को मैं इसलिए समझ पा रहा हूं क्योंकि मैं सालों से इन विषयों के ऊपर बात कर रहा हूं, IRPA के ऊपर। आप एक चीज बताइए, जुडिशरी के अंदर हर रिलीजन का व्यक्ति है। हमारे देश में जाकिर हुसैन बन सकते हैं, अबुल कलाम बन सकते हैं। तो आप एक चीज बताइए कि हम इनर सर्कल के अंदर जो मेरी इबादत की जगह, जो मेरे पूजा पाठ की जगह, उस जगह पर मैं किसी का भी प्रवेश नहीं चाहूंगा। जो मेरी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार है, जो मेरा ग्रंथ कह रहा है, उसके अंदर मैं किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का हस्तक्षेप कदापि नहीं चाहूंगा। परंतु जब मैनेजमेंट की बात हो रही है, भारत के अंदर की बात हो रही है, तो भारत के अंदर क्या होना है कि हमारा इनकम और हमारा उसका इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको पहले उसमें स्टेटमेंट में बोला, उसके ऊपर हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो हिंदुत्व तो सदैव से उदार रहा है, वो तो पूरे देश को सोच रहा है। तो भारतीयता की बात हमें करनी होगी जिस समय पर हम मैनेजरियल एस्पेक्ट के अंदर मल्टीपल रिलीजियस पीपल को भी हम उसके अंदर रखते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे क्या हुआ कि कट्टरवाद जो था, रिजिडिटी जो हुई, आज रिजिडिटी में मक्का जाने की जिद करूंगा तो क्या मुझे जाने दिया जाएगा? क्या नहीं दिया जाएगा। आज कुंभ मेले के अंदर हमारे यज्ञ स्थलों पर मुस्लिमों की बात हुई, सबसे पहला व्यक्ति मैं था जिन्होंने मना करा कि बाहरी क्षेत्र के अंदर संस्कृति को समझने के लिए एक पर्यटन केंद्र बनाया सकता है, देशाटन केंद्र बनाया सकता है। किंतु जो तीर्थाटन केंद्र है, यानी जहां पर मेरे धर्म की गतिविधियां चलती है, क्रियाकलाप चलते हैं, वहां पर मैं दूसरे धर्म के व्यक्ति को मेरी शुचिता, मेरी शुद्धता, मेरी परंपरा को देखते हुए एंट्री नहीं दे सकता। तो हर धर्म के साथ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि विपरीत धर्म के व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर या विजिलेंट बॉडी के अंदर रखा जाता है तो उससे भारत के अंदर स्थिरता आएगी, न कि अस्थिरता। जी ठीक है डॉक्टर शाहिद, यही चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ये जो मैनेजरियल काम है उस जगह पर दूसरे धर्मों के लोगों का इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश सरकार की तरफ से भी हो रही है और ये बात अब चर्चा में है। इसमें कतई ये नहीं है कि आप हमारे यहां आएं और हनुमान चालीसा पढ़ें या हम आपकी मस्जिद में आएं और नमाज पढ़ें। मतलब एक ऑफिस होता है, हर मंदिर का अपना एक बैठक कक्ष होता है, मस्जिद में भी होती है, तो उसमें बैठे हिसाब किताब लेन देन ये सब अपना समझा और टाटा बाय बाय, जय श्री राम, सलाम वालेकुम करके चल लिए। मैंने अभी आपसे कहा था कि भारत में वक्फ और निजी धार्मिक ट्रस्ट अलग अलग कानूनी ढांचों के तहत संचालित होते हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी अपनी व्यवस्था अलग अलग होती है। तो उसमें कोई बाहरी व्यक्ति, फिर से मैं कह रहा हूं कि फ्रैंकली काम नहीं कर सकता है, इसलिए बाहरी व्यक्ति का उसमें इन्वॉल्वमेंट ही सही नहीं है। शाहिद साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी पिछली सरकार में जो वक्फ के नियम कानून बने हुए थे उसमें स्थिति ये थी कि अगर किसी ने वक्फ को संपत्ति दान कर दी है तो डीएम की औकात नहीं है कि वो जा करके कुंडी खटखटा दे मस्जिद की या उस जगह की, अगर वहां पर कुंडी चढ़ी हुई है। वो लिखा हुआ था कानून, वो अभी बदला है इन्होंने, मतलब डीएम की औकात नहीं है। तो सवाल यह है कि कानून तो कानून की किताब में है, वो अभी हम गूगल पे जाएंगे तो मिल जाएगा, हम आपके वक्फ बोर्ड की नियमावली को उठा लेंगे तो मिल जाएगा। सवाल इस बात का है कि उस नियम के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें धर्म कहीं नहीं आ रहा है। इसी तरीके से ट्रस्ट के भी बायलॉज होते हैं, जैसे आज अयोध्या का मंदिर है, मंदिर का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का जो बायलॉज है उसमें सीईओ की नियुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें अमेंड ना किया जाए, और यह अमेंडमेंट हो सकता है।
ये कर दिया जाएगा जिस दिन सरकार को लगेगा या ट्रस्ट को लगेगा कि सीईओ बिठाला जाए। तो सवाल यहीं पे है, कतई मामला आपकी पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है ही नहीं, मसला है उस कानून से जिससे वक्फ अपनी संपत्तियों का निर्धारण कर रहा है, उन संपत्तियों का उपयोग कर रहा है। निगहबानी के लिए उसमें यह बात है कि 2 हिंदू भी रख लो, 2 सिख भी रख लो, 2 मुसलमान रख लो, 2 अधिकारी भी रख लो। यही चीजें वाइसे वर्सा ट्रस्ट के साथ में, हिंदुओं के साथ में आ रही हैं। जी जी, तो उसमें किसी मजिस्ट्रेट की भी तो नियुक्ति की जा सकती है। अच्छा, अब आपने फिर, अब ये अधिकारी दोबारा आया। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं शाही साहब कि जैसे वैसे तो मजिस्ट्रेट को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पदेन सदस्य तो अयोध्या के भी डीएम थे, ऐसा थोड़ी है। संजय प्रसाद जिनको रिपोर्ट सौंपी गई है वो भी पदेन सदस्य थे राम मंदिर ट्रस्ट के। तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो ऐसा देखेंगे तो सबकी ही बन रही है। फिर योगी जी चीफ मिनिस्टर, मोदी जी प्रधानमंत्री, तो ऐसे तो सबकी ही बन जाएगी। लेकिन फिर भी कंसोलिडेट होकर के हमको एक जगह पे रुकना पड़ेगा। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अधिकारी हो, यह बात ठीक है, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कई जगहों पर अधिकारी, मतलब हिंदू मंदिर ऐसे हैं जहां पर उसका जो कार्यपालक है वो हिंदू है और अधिकारी मतलब सरकारी अधिकारी है, और जिस तरीके से कागजों में हेरफेर हो जाता है और वो हेरफेर पकड़ में नहीं आता है, ये अपने आप में जीता जागता हिंदुआने की तरफ से उदाहरण है। उसमें सरकारी आदमी बैठा है, और अगर आपको यकीन ना हो तो मैं अभी स्वामी जी से पूछवा दूं। पहले स्वामी जी से ही पूछ लेते। स्वामी जी, दक्षिण भारत के कई मंदिर हैं और देश भर में कई अन्य मंदिर हैं जहां पर पदेन सदस्य नहीं, बाकायदा सीईओ के रूप में डीएम बैठा है या कोई सरकारी अधिकारी बैठा है। और स्थिति है कि अभी दक्षिण भारत में पता चला कि वो जो बालाजी महाराज लड्डू है उसमें भी घी तेल नकली था, लड्डू में मिलावट हो गई, वहां बैठा सरकारी आदमी है। अब बताइए क्या किया जाए। नहीं तो ये किसकी आ रहा हूं मैं, डॉक्टर साहब आ रहा हूं। देखिए, एक स्पष्ट सी बात है, अधिकारियों का कार्य जो रहता है उस धर्म का नहीं होता है, तो एक बाबू की हैसियत से रहता है। उसका काम रहेगा अकाउंटिंग का, उसका काम रहेगा एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स का, इसके अलावा अधिकारी का कोई काम नहीं। किंतु जब अंतर धार्मिक व्यक्तित्व आता है तो उससे पारदर्शिता बेहद ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर बैठ करके आपस में चर्चा होती है। और चर्चा क्या होगी कि भाई आपके धर्म की ये जो आय है इसका उपभोग कहाँ हो रहा है, यदि किसी गलत कार्य में हो रहा है। आज भारत के अंदर मान लिया उदाहरण के तौर पर विदेशों की आय किसी संस्थान में आ रही है, तो हमें जानना तो पड़ेगा ना, औचक निरीक्षण भी करना पड़ेगा कि भाई किस जगह पे उसका उपयोग हो रहा है, कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इस राष्ट्र हित में उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मैं उज्जैन में हूँ, उज्जैन के अंदर आप देखेंगे तो प्रशासक की जो नियुक्ति होती है वो आईएएस अधिकारी की होती है महाकालेश्वर मंदिर के अंदर। तो आप एक चीज बताइए कि उसके अंदर कहां पर किसको आपत्ति है? आपत्ति कहां आती है? जब एक अधिकारी सिर्फ अधिकारी बनकर के कार्य करता है, उसके अंदर भाव नहीं होता है, विकास का भाव नहीं होगा। एग्जीक्यूशन के अंदर वो क्या करेगा? गवर्नमेंट के लाभ के लिए बात करेगा। किंतु संस्थान की जो पवित्रता है, उस संस्थान के जो उद्देश्य है, उसकी आय का जो विनियोग है, उस विनियोग के ऊपर चर्चा करने का अधिकार समाज को नहीं होगा। और समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं, सही, हम सब भारतीय। इस समाज के उत्थान के लिए सभी को साथ में मिलकर के आना होगा, और मुझे जो लग रहा है सरकार की मंशा यही है। ठीक है, अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, आप बोलें शाही साहब। ट्रांसपेरेंसी तो होना चाहिए, मुस्लिम वोट में भी होना चाहिए और हिंदू जो भी ट्रस्ट है, मंदिर है, सभी में होना चाहिए। मैं आ रहा हूं सुनीता जी, मेरा सवाल अभी डॉक्टर शाहिद से मेरा सवाल था ये। आ रहा हूं सुनीता जी, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर शाहिद शाहिद साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? डॉक्टर शाहिद जी, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। दक्षिण कोरिया का एक चर्च है जिसके अंदर मुझे एक प्रकार का संरक्षक सदस्य बनाया गया। वो चर्च, मैं वहां जाकर के कोई बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, मैं वहां पे साल में एक बार जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि हमारे चर्च की गतिविधियों ने मानवता का क्या भला किया। तो ये जो संस्थानों के अंदर अंतर धार्मिक व्यक्तित्व की नियुक्ति है,
उसको मैं सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन नहीं कह रहा हूं, मैं इसे ह्यूमन इवोल्यूशन भी कह रहा हूं। यह मानवता का भी उद्भव है, तो इसको हमें समझना होगा। देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें भी परिवर्तित होना होगा मानवता के उत्थान के लिए। चलिए ठीक है, शायद हमारा डॉक्टर साहब से संपर्क हो नहीं पा रहा है। मैं सुनीता जी, अब आप अपनी बात रख दीजिए, आप जो कह रही थी वो कहें आप। सुनीता जी। जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि चाहे मंदिर हो, ट्रस्ट हो या फिर वक्फ बोर्ड हो, दोनों ये तीनों जगहों पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि आज की जो जनता है 10 साल पहले वाली जनता नहीं रह गई है। हर तरह के सवाल, हर चंदा कितना आया या फिर दान कितने गए, ये अधिकार दिया गया है जनता को। तो इसलिए मंदिर को भी और अपने जो भी वक्फ बोर्ड है, इनको इस बात का बिल्कुल ही भूलना नहीं है कि जनता आजकल बिल्कुल ही आईटी सेल में जागरूक हो गई है। कहीं तक चोरी छुपने वाली नहीं है। चाहे जितना भी आरोप लग रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, तो ज्यादा दिन तक छुपेगा नहीं कि किन किन लोगों ने इस तरह से अनियमितता किया है, किन किन लोगों ने उसमें अपना हाथ साफ किया है। ठीक है शौर्या जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की एक अभी चर्चा हुई कि सरकारी अधिकारी की जहां तक बात है, सरकारी अधिकारी कई बार ऐसी स्थितियों को क्रिएट करता है, मतलब वो अपना विभाग ही इस तरीके से चलाता है जिसमें उसको सस्पेंड होना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी भी दूध के धुले हैं, और जितने भी अधिकारी हैं आप किसी की भी जांच करा लीजिए, आय से अधिक संपत्ति का मामला बन ही जाएगा। मतलब इसमें कोई इफ एंड बट है नहीं, मोटे तौर पर अक्रॉस इंडिया, और खास तौर से आईएएस और आईपीएस, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं। लेकिन बावजूद इसके फिर भी एक ट्रस्ट है कि भाई ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमें न्याय देंगे वगैरह वगैरह। तो उनकी नियुक्ति, लेकिन जहां जहां मंदिरों में है वहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो मंदिरों का दान है, बाकी चीजें हैं, उसका भी मिसयूज हो रहा है, और कागज इतनी सफाई से तैयार हो रहा है कि पकड़ा तक नहीं जा रहा है मामला। जी शेखर जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी। यहाँ पे आ रहा सुनीता जी, मेरा सवाल शौर्या जी से। चोर है मंदिरों, सुनीता चौबे जी, मेरा सुनीता जी की आवाज रोको, मेरा सवाल शौर्या जी से। शेखर जी, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी, इस समय जो स्थिति हमारे यहाँ चल रही है, अभी जैसे सुनीता जी बोला कि आईटी सेल काफी मजबूत हो गया है, लोग उस पे जो है फोकस कर रहे हैं, तो इनको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से राम मंदिर में चोरियां हुई हैं, उसका जवाब भी जनता चाहती है, और जनता ही नहीं, हर व्यक्ति चाहता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, बिल्कुल, आज जहां हिंदू मुस्लिम हमारा भी हंसता है। अरे सुनीता जी, ऐसे तो फिर चर्चा नहीं बढ़ेगी ना। देखिए, आपकी बात में शौर्या जी ने हस्तक्षेप नहीं किया था, उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। जी जी, देखिए शेखर जी, जैसे मैं ये समझती हूँ कि हिंदू मुस्लिम करके हम हमेशा एक एजेंडा क्रिएट कर देते हैं। आज जो भी चोरी हुई, आज जो भी चीजें घपलेबाजी बीच में आती है, वो हिंदुओं ने हिंदुओं के साथ कर दी। आज हिंदुओं ने ही दूसरे हिंदू की श्रद्धा पे जो है संदेह उठा दिया और घातक कर दिया, हिंदुओं की श्रद्धा को बहुत तार तार कर दिया। वो मुसलमान नहीं आए थे करने, हिंदुओं ने ही कर दिया। मैं ये समझती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ जी को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि जब आप हिंदुओं के साथ में मुसलमानों को बैठाएंगे, तब मुसलमान हिंदुओं को भी बैठाएगा। साथ में नहीं, अपने वक्फ बोर्ड में या फिर अपने आप किसी ट्रस्ट में आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अभी जैसे महंत जी ने बोला कि साउथ कोरिया के चर्च में ही इज अ मेंबर, तो मैं महंत जी को हाथ जोड़ के एक निवेदन ये करूंगी कि महंत जी, उत्तर प्रदेश में भी आप किसी चर्च में इसी तरह की कमेटी के मेंबर बनिए, ताकि एग्जाम्पल सेट हो। बाकी जितने हमारे महंत हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। तो पहले हमको एग्जाम्पल खुद दिखाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि बीच में जो एक एलओसी, एक दिमाग की एलओसी क्रिएट कर दी गई है, उसको पहले एग्जाम्पल सेटिंग के द्वारा हटानी पड़ेगी। हम ऐसे ही उठ के किसी धर्म और धर्म की आस्था और उसमें नहीं घुस सकते ना। अगर हम किसी को घुसाएंगे तो हम भी नहीं घुस सकते किसी के आस्था के विषय में। और रह गई बात, मैं अधिकारियों पे, शेखर जी, मुझे अधिकारियों पे खुद भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैं समझती हूँ, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे कोई भी ऐसा एक विभाग हो जहां अधिकारी बैठा है, कोई प्रमुख सचिव हो,
चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, मैं तो हाथ जोड़ती हूँ उन लोगों से, क्योंकि नेताओं को भ्रष्ट कहा जाता था, आज के समय पे नेताओं से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी हैं। दूसरी चीज, आप कमेटी बना लीजिए, एक जांच की कमेटी बना लीजिए, उसमें आप चाहे जिसको रखिए, ज्ञानी महापुरुष महाज्ञानी को रख दीजिए, कि आप एक उसके फंड्स को आप बैठ करके कैलकुलेट करा लीजिए। वो आप अयोध्या में भी करिए, वो जितने ट्रस्ट हैं आप उसमें करिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कहूंगी शेखर जी कि एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। पहले आप एग्जाम्पल खुद, हम जिस धर्म के हैं, हम कुर्सी पे बैठे हैं, हम एग्जाम्पल सेट करेंगे, एक बाउंड्री जो बनी है उसको तोड़ेंगे, उसके बाद हम अन्य बिरादरी और अन्य धर्म के लोगों को ये कह सकते हैं कि हमने ये किया, अब आप भी कीजिए। तो ये समाजवादी पार्टी के फर्ज कीजिए कि आगे जब भी सरकार बनती है, अभी 2027 का इलेक्शन है, तो जो बात आप हमारी चर्चा में कह रही हैं, आपको लगता है कि आप अपने पार्टी फोरम पर अगर यही आइडियलिस्टिक स्थिति रखने की कोशिश करेंगी तो सपा इसके लिए तैयार होगी? बिल्कुल तैयार होगी, क्योंकि मैं शुरू से, शेखर जी, फ्रॉम माय कॉलेज डेज, मैं हमेशा से सोशलिस्ट स्वभाव की रही हूँ। इसी वजह से बहुत सारे आलोचनाएं भी मुझे मिली हैं, और बहुत सारे आप जैसे अच्छे और वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा मुझे बहुत मतलब कहते हैं, मैं प्रेरणा भी मुझे मिली और प्रेरित भी मुझे किया गया है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि मैं ये समझती हूँ, इतने समय से समाजवादी पार्टी के साथ रहते हुए मुझे ये पता है कि जिस तरीके से पीडीए लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी आगे चल रहे हैं, तो वो पीडीए यही कहता है, आज जैसे सुनीता जी ने बोला, कोई हिंदू मस्जिद नहीं जाता। व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज। मैं यही कहना चाहूंगी, खाली बीजेपी वाले नहीं जाते हैं दिखाने के लिए। अजमेर शरीफ आप चले जाइए, सबसे ज्यादा हिंदू जाते हैं चद्दर चढ़ाने। आप किसी भी ऐसी जगह पे चले जाइए, सबसे ज्यादा हिंदू जाते हैं। मैं खुद जाती हूँ, मैं देख रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ। भाजपा वाले भी जानते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे क्योंकि वो सो कॉल्ड हिंदू हैं। मजार पे हिंदू जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन मस्जिद में नहीं जाते हैं जहाँ उनका कोई मतलब नहीं है। मजार और मस्जिद में फर्क है। अपनी नॉलेज को थोड़ा सा, चलिए ठीक है, हम उस पे हैं नहीं। ठीक है सुनीता जी, शौर्या जी, मैं आखिरी में एक कमेंट स्वामी जी से ले लेता हूं। स्वामी जी, आज इस चर्चा में जो हमने विषय निकाला, आपको लगता है कि सरकारों की या पार्टियों की, राजनीतिक दलों की मंशा आमतौर पर या तो मामले को हिंदू मुसलमान या फिर जातियों में विभेद करने की होती है, विभक्त करने की होती है, लेकिन ये झटका है देश के लिए। सवाल का जवाब देना चाहूंगी। एक सवाल जो था शौर्या जी की, उसका जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि अधिकारी भ्रष्ट है, अधिकारियों पे विश्वास नहीं कर सकते। वाकई हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि 10 साल पीछे चौराहे पे मजार मिलेगा, रेलवे ट्रैक पे मिलेगा, जो अभी भी है। की बात और ये अधिकारियों की ही गलती है जो रेलवे स्टेशन चलिए बीचों बीच। ठीक है सुनीता जी, ठीक है सुनीता जी, आपने अपनी बात रख दी है, बहुत अच्छा किया, आपने इसका जवाब दे दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। मैं अभी एक सवाल जरा स्वामी जी से ले लेने दीजिए, मुझे इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वक्फ की संपत्तियों को भी जिस तरीके से हमने देखा कि अभी कुछ समय पहले तक कई जगहों पर उसका मिसयूज हुआ, कई जगहों पर ऐसी भी स्थिति बनी कि मतलब वक्फ का एक कानून यह था कि किसी ने अगर ये सोच लिया कि सामने से गुजरते हुए कि ये मकान वक्फ, ये मतलब वक्फ की संपत्ति होना चाहिए, तो उसको वक्फ को देना पड़ेगा, मतलब इस तरीके का तो कानून था। तो अब सवाल इस बात का है कि उधर भी सुधार हो रहा है और इधर अयोध्या का ये जो प्रकरण है, तो अगर गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिर गए कोई बात नहीं, लेकिन लड़ेगा वही, जीतेगा वही जो उठ करके खड़ा होगा और आगे बढ़ेगा। तो सबक मिला है। आप दोनों चीजों को लेकर के आज चर्चा के आखिर में क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, रिलीजियस रिनेसेंस नहीं, ये बिल्कुल ह्यूमन रिनेसेंस का भी समय है। आप इसको देखिएगा कि ये जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की आपने टॉपिक उठाया है, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं है, ये ह्यूमन रिफॉर्म भी है। आपको अपनी सभ्यता को और ज्यादा सभ्य बनाना ही पड़ेगा। आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल सकते, उल्टी घड़ी नहीं चला सकते, मध्यकाल की आक्रांतों की यादें ले लेकर के बार बार हम हमारे आज के जीवन को खराब नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट है कि हम किसी भी प्रकार के धार्मिक वैमनस्य को छोड़े
और शौर्या जी आपने स्पष्ट कहा, बिल्कुल सटीक कहा। देखिए हम तो प्रयासरत यही कि अंतर धार्मिक संवाद को हम बार बार प्रमोट करें, अन्यथा क्या होगा, लोग सिर्फ धार्मिक कट्टरवाद के अंदर उलझ के रह जाएंगे और हमारी भारतीयता पता नहीं कहां पिछड़ के चले जाएगी। 565 राजाओं का ये देश था, आपस में एक नहीं हो पाया तो मध्यकाल के आक्रांताओं ने उनको लड़ा, हम जैसे नागाओं को 1780 के अंदर सन्यासी रेबेलियन करना पड़ा था। और किस बात के लिए करना पड़ा था, इसलिए नहीं कि सिर्फ धर्म की स्थापना हो, मतलब किसी सेक्ट की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो। और धर्म कौन सा, मानवता का। तो मानवता की स्थापना के लिए इस प्रकार के रिफॉर्म्स होना आवश्यक है। आज की चर्चा मेरे इस साल की सबसे श्रेष्ठ चर्चा में मानता हूं जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका, डॉक्टर शाहिद जी, शौर्या जी, सुनीता जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बेईमानी या और ज्यादा कमाई, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम मेहनत करके ज्यादा कमा सकते हैं, ज्यादा बेहतर चीजों को ले जा सकते हैं, लेकिन जो बेईमानी है वो मौके की जगह पर फायदा उठा करके और कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ का कुछ कर देना, इसको बेईमानी कहते हैं। जैसा अयोध्या में हुआ, जैसा वक्फ की संपत्तियों के साथ होता आया, दोनों चीजें हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वक्फ की संपत्तियों की स्थिति यह थी कि जिस मकसद के लिए दान करता उसे दान करता था, उसके इतर वो सारी चीजें होती थी जो वक्फ की संपत्तियों का बेजा इस्तेमाल करने के लिए ही जानी जाती थी। इसी तरीके से ट्रस्ट में भी जो अयोध्या से प्रकरण सामने आया, उसके बाद यह साफ है कि भगवान के सामने भी, भगवान को धोखा देने में भी वो लोग नहीं डरते हैं जो कभी आस्था और भगवान राम की बात करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया इसका तरीका हमारा संविधान है और पुलिस का डंडा है। उसकी वजह यह है कि जिस देश में 1000 साल तक पीढ़ियों को गुलाम बना करके रखा गया हो, डंडे से ही हर बात समझाई गई हो, वहां पर इतनी स्वच्छंदता, इस स्वतंत्रता के मायने समझ में नहीं आते। उसको लगता है जो मिला लूट लो, सब अपना है, अपना ही देश, अपने ही लोग लूट रहे हैं, यह स्थिति है। वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, छोड़ दीजिए। इसलिए डंडा जरूरी है। यह डंडा अपने आप से सबको लाइन में रखता है। कानून से चलो, दूसरे देश में जाकर के ये कर नहीं पाएंगे, यहां चाहे जो कर लो। तो ये हिंदुस्तान भी बहुत तबीयत से बनाया है हमारे पूर्वजों ने, बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। इसको संभाल के रखना, और रखने के लिए अगर डंडा जरूरी है तो डंडा चलाना चाहिए। नमस्कार।